तारीख थी 27 अप्रैल 1997। इंडोनेशिया के सेमियांग गांव में एक शख्स गन्ने के खेतों में पहुंचा। वो वहां पर अपने पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए गया था, लेकिन जैसे वो अपना वहां पर उस रास्ते से जा रहा था कि तभी उसकी एक जगह पर ठोकर लगी। उसने जैसे ही नीचे देखा, उसने देखा कि एक माटी का टीला सा बना हुआ है। वहां पर धरती से इतना ऊंचा एक माटी का टीला बना हुआ था जिसमें उसकी अब ठोकर लग चुकी थी। उसने देखा कि ये कैसा टीला है जो अजीब सा बना हुआ है, जिसके बारे में वो बताने के लिए अब गांव के सरपंच के पास पहुंच गया। उसको बताने लगा कि ऐसे ऐसे हमारे खेतों के अंदर एक जगह है जहां पर एक अजीब सा टीला बना हुआ है। अब सरपंच अपने साथ 4-5 जनों को लेकर अब उस गन्ने के खेत में पहुंचता है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, वो भी सब देखकर उस टीले को हैरान थे कि ये कैसा टीला एकदम से यहाँ पर बन गया। जिसके बाद वो वहां पर एक छड़ी उठाते हैं लकड़ी की, और उस लकड़ी की छड़ी को इस टीले के अंदर धसा कर देखते हैं। और जैसे ही उन्होंने उस लकड़ी को उसके अंदर धसाया, वो बिल्कुल एकदम से अंदर चली गई, और एक बहुत ही गंदी स्मेल वहां पर चारों तरफ उस वातावरण में फैल चुकी थी। अब सभी ने अपनी अपनी नाकों पर हाथ रखा और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। जिसके बाद अब उन्होंने उस मिट्टी को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। अब धीरे धीरे रात भी हो रही थी, जिसकी वजह से गांव वाले अब अपने साथ अब लैंटेन वगैरह और कस्सी वगैरह लेकर वहां पर पहुंचे। पहले उन्होंने लैंटेन से वहां पर चांदना किया और कस्सी और तासलों से उन मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। आधी रात तक वहां पर वो खुदाई करते रहे, और लास्ट में उनके सामने एक लड़की की वहां से लाश निकलती है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसको देखकर सरपंच और उसके साथ जितने भी लोग थे वो सब के सब चौंक चुके थे। सुबह होती है, पुलिस को भी इत्तला कर दी जाती है। पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी, और धीरे धीरे ये पूरे गांव में बात फैल गई थी, और अब पूरे गांव के लोग धीरे धीरे वहां पर जमा होना शुरू हो गए। और देखते ही देखते वहां पर बहुत लोगों का जमावड़ा लग गया, और वहां पर जो वो लड़की थी उसकी पहचान भी कर ली गई, क्योंकि वे एक छोटा सा गाँव था और सभी लोग एक दूसरे को जाना करते। और उस लड़की का नाम कमला देवी था, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल थी। उसको पहचान लिया गया था, जिसके बाद गांव वालों ने उसकी मां को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी की लाश हमें उस गन्ने के खेत से मिली है। ये बात सुनते ही कमला देवी अपने घर को छोड़कर वो सीधे खेतों की तरफ भागी, और वहां पर जाकर जब उसने अपनी बेटी की हालत देखी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो उसको देखते ही वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसके पानी का छिड़का मारा जाता है, वो उठती है, और उसने भी अब लड़की की शनाख्त कर ली थी। उसने कह दिया था कि ये मेरी बेटी है जो कि 3 दिन से लापता थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस लड़की की मौत कैसे हुई और इसको यहाँ पर किसने दफनाया होगा। जिसके बाद अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। अब एक शख्स सामने आता है जिसका नाम एंडरसन था, जो कि उस गांव के अंदर रिक्शा चलाया करता। वो शख्स सामने आता है और उसने बताया कि इस लड़की को 3 दिन पहले रात को मैंने देखा था। ये मेरी रिक्शा में बैठी थी और इसने बैठकर मुझसे एक जगह पर चलने के लिए कहा था, लेकिन इसने पहले तो ये नहीं बताया कि ये कहां पर जाना चाहती है। ये मेरी रिक्शा के अंदर बैठी और इसने कहा कि आप बस चलते रहो, मैं आपको रास्ता बताती रहूंगी। और लास्ट में जहां पर हम पहुंचे वो अहमद सारा जी का घर था। अब अहमद सारा जी का नाम सुनकर पूरा गांव चौंक गया था, क्योंकि ये एक वहां के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और जब ये बात पुलिस वालों को पता चली, वो सीधे ही अहमद सारा जी के घर पर पहुंच गए। वहां पर जाकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस लड़की को जानता ही नहीं। लेकिन पुलिस वालों ने जब उसके घर की छानबीन की, तब पुलिस वालों को वहां से उस लड़की के कुछ ज्वेलरी और उसके कपड़े वहां से मिल गए। अब पुलिस वालों को पता चल गया था कि हो ना हो इसके पीछे ये अहमद सारा जी ही है। जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद उनसे कस्टडी में पूछताछ की जाती है। लेकिन वहां पर पहले उन्होंने कोई भी इस बारे में हाँ नहीं भरी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया और उन्होंने बता दिया कि मैंने ही उस लड़की को मारा था। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये अहमद सारा जी था, ये उस गांव में एक तांत्रिक था, जो हमारे यहाँ पर आसपास में आपको पोस्टर वगैरह देखे होंगे बस स्टैंड के पीछे, स्वतंत्र से छुटकारा, गृह कलेश, ऐसा ही ये एक तांत्रिक था। और इसकी गांव में बहुत ही ज्यादा इज्जत थी।
अब अहमद ने बताना शुरू किया कि ये लड़की मेरे पास रात के टाइम पर आई थी और ये लड़की चाहती थी कि इसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा हो रखा था और उसने इसको घर से निकाल दिया था और ये लड़की चाहती थी कि इसका पति इसको दोबारा से अपना ले और इसका घर बस जाए, जिसके लिए ये मेरे से मदद मांगने आई थी और कह रही थी कि आप हवन कर दें और मेरा घर बसवा दे, जिसके बाद मैं इसको अपने साथ घर के अंदर लेकर जाता हूँ। और इससे मैंने कुछ बातें की और इससे कहा कि हमें गन्ने के खेतों में जाना होगा और वहीं पर यह अनुष्ठान पूरा होगा। पहले तो ये बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया, मेरी पत्नी ने इसको समझाया और ये मेरी पत्नी की बात मानकर हम तीनों वहाँ से निकलते हैं और गन्ने के खेतों में पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर मैंने इसको कमला देवी को कह दिया कि तुम यहाँ पर गड्ढा खोदो। पहले तो ये घबरा रही थी, लेकिन जब मैंने इसको कहा कि ये भी एक इसका अनुष्ठान का हिस्सा है, उसके बाद उसने यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लगभग 5.5 फुट का गड्ढा खोदने के बाद मैंने इससे कहा कि तुम अब इसके अंदर खड़ी हो जाओ और साथ में जो ये साइड में मिट्टी पड़ी है इसको भी अपने अंदर डाल लो। धीरे धीरे इसने मिट्टी अपने अंदर डाल ली और बाकी की मिट्टी को अब इसने अहमद ने कस्सी से अंदर डालना शुरू कर दिया और जब लगभग गर्दन तक वो धरती में दब गई, उसके बाद उसने उसके पास में बैठकर आंख बंद कर ली, कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और जब उस लड़की का ध्यान किसी और साइड था, उसने अपने झोले से एक तार निकाली और उसके गले में लपेटकर पूरे जोर लगाकर उसकी गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। और उसकी मौत होने के बाद उस तार को उसने अपने झोले में डाला और उस लड़की की लाश को उस गड्ढे से बाहर निकाला। गड्ढे से बाहर निकालने के बाद उसके मुंह को वो खोलता है और अंदर से उसकी राल निकाल लेता है, उसका सलाइवा उसको निकाल कर वो एक डब्बी में डाल लेता है और कमला के पूरे शरीर से कपड़े उतार कर उसे वापस से उस गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी ढक देता है। और अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उस डब्बी में जो उसने राल डाली थी उसका वो क्या कर रहा था। उस राल को उसने पीने के लिए निकाला था। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, वो उस राल को पीना चाहता था, जिसकी वजह से उसने उस राल को बाहर निकाला था। उस राल को लेकर अब वो वापस से अपने घर चला गया और 3 दिन बाद अब देवी की लाश मिल चुकी थी। और पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी, ये बात सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि ये कैसा बंदा है जो लड़कियों के मुंह से राल निकाल कर पी गया। अब इसको समझने के लिए उससे पूछताछ की गई और उसने अपने स्टार्टिंग से इस बारे में बताया और आप लोगों को भी इसको जानने के लिए इसकी बचपन से ही इसको समझना पड़ेगा। जो ये अहमद सारा जी था, इसका जन्म 12 दिसंबर 1952 को एक किसान परिवार में हुआ था। इसके पिता वैसे तो किसान थे, लेकिन छोटा मोटा वो तांत्रिक भी था। जैसा इसका बेटा बन चुका था, ऐसा ही वो भी एक छोटा मोटा तांत्रिक था। और जब ये पैदा हुआ, इसके पिता ने पहले इसका नाम नसीब रखा था, क्योंकि ये एक तो गरीब परिवार से थे, खेती बाड़ी करके इनका गुजारा हुआ करता और इसके पिता का मानना था कि नसीब नाम रखने से इसका नसीब सुधर जाएगा और ये हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे संस्कार देगा और आगे हमारे परिवार को आगे लेकर जाएगा, जिसकी वजह से इसका नाम नसीब रखा गया। लेकिन जब ये 7 महीने का था, उस टाइम पर इसके पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद अब इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बचपन से ही इसके पिता का सर से हाथ उठ चुका था, जिसकी वजह से इसने जो पढ़ाई करनी चाहिए थी वो पढ़ाई नहीं कर पाया और बचपन से ही ये उल्टे सीधे कामों में लग गया। इसके दोस्तों ने बताया था कि बचपन से ही ये चोरी चकारी, लूटपाट ऐसे कामों में लग गया था। और जब ये 19 साल का हुआ, उस टाइम पर ये घर से भाग गया। उसके बाद इसको चोरी के आरोप में पकड़ा गया, जिसके बाद ये जेल में चला जाता है और जेल से रिहा होने के बाद ये दोबारा से एक गाय को चुराता है और उसको बेच देता है, जिसके बाद इसे दोबारा से पकड़ा गया और ये फिर से जेल में जाता है। लेकिन अब की बार जब ये जेल से वापस लौटा, जिसके बाद अब इसको समझ आ गया कि ऐसे जेल में जाने से कुछ नहीं होगा, इसको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इसकी गाँव के अंदर इज्जत बने, जिसके लिए अब ये अपने पिता वाला रास्ता अपनाने वाला था, यानी कि ये भी अब तांत्रिक बनने वाला था। और 27 साल की उम्र में इसने अपना नाम चेंज कर दिया। नसीब से इसने अहमद सारा जी रख लिया और उस टाइम पर इसकी शादी भी हो चुकी थी और इसकी जो पत्नी थी उसका नाम तुमिनी था। तुमनी से शादी करने के बाद अब ये सोच रहा था कि इसने नाम भी चेंज कर लिया, इसकी शादी भी हो गई है, अब इसका जीवन पटरी पर आ जाएगा, इसके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद इसके 4 बेटे होते हैं, लेकिन इसको लालसा थी कि इसको एक बेटी हो, लेकिन इसके 4 बेटे थे जिससे ये खुश नहीं
नहीं था। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और इसकी माँ ने इसको सलाह दी कि हम मुस्लिम परिवार से हैं, हमारा धर्म इस बात की इजाजत देता है कि हम और भी शादी कर सके। जिसके बाद इसने 2 और शादी की और जो इसकी 2 पत्नियां थी उसमें से एक का नाम मीना था और एक का नातिया, और इनसे भी इसको 5 बच्चे हुए। अब इसने अपने पिता वाला काम अपना लिया था, ये भी एक तांत्रिक बन चुका था। जो ये बस स्टैंडों के पीछे पोस्टर लगे होते हैं वैसा ही ये तांत्रिक बन चुका था। लोगों को ये अब बुलाने लगा था कि मैं आप लोगों का कष्ट दूर कर दूंगा, आपका खोया हुआ प्यार आपको मिलवा दूंगा, आपका कोई दुश्मन है तो मैं उसको दूर से ही भस्म कर दूंगा। इतना ज़्यादा अब ये लोगों को बताने लगा था और लोगों से इसने ये भी कहा कि अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी की बलि देनी होगी और आप लोग बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। और इस तांत्रिक पने में इसका साथ इसकी पत्नी ने भी दिया। वो भी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया करती, वो भी लोगों को बताया करती कि मेरा पति ऐसा है, वो कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ने लगे और बहुत सारे लोग अब इसके अंडर में आ गए थे। वो जैसा कहा करता वैसा ही वो लोग करने लगे थे, चाहे वो कुछ भी कह दे जो बिल्कुल बेतुका है उसके लिए भी वो लोग मान जाया करते। लोगों ने तो यहाँ तक भी मान लिया था कि जो ये अहमद है ये बादल को भी फाड़ सकता है, बादल को बारिश के लिए रोक सकता है, पूरी दुनिया को ये घुमा सकता है, ऐसा उनका मानना था। और ये सिम्योंग गांव के अंदर इतना प्रसिद्ध हो गया था कि जो वहाँ के आसपास के नेता थे वो भी अब इसके आगे आगे माथा टेकने लगे थे। और फिर ऐसे ही 1986 का टाइम आ जाता है और 1986 में जब एक दिन अहमद सो रहा था, रात के टाइम उसके सपने में उसके पिताजी आए और उन्होंने इससे कहा कि अगर तुम्हें अमर होना है, तुम कभी मरना नहीं चाहते, तुम कभी बूढ़ा नहीं होना चाहते, तो तुम्हें 70 महिलाओं का थूक पीना होगा, यानी कि उनकी लार पीनी होगी, यानी कि उनका सलाइवा पीना होगा। और जब सुबह अहमद उठता है उसके दिमाग में यही बात दोबारा से आती है कि उसके पिता रात को सपने में आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे उसको करने के लिए कहा है। जिसके बाद अब वो इस काम के लिए बाहर निकलता है, यानी कि अब उसे महिलाओं के मुंह से लार निकालनी थी। लेकिन अहमद के पिता ने उसको ये नहीं बताया कि तुम महिलाओं की लार कैसे निकालोगे, जिसके लिए उसने एक अजीब ही तरीका अपनाया। जो महिलाएं अब अहमद के पास आया करती, जिनका ग्रह क्लेश चल रहा था, जिनको पैसे कमाने थे या फिर जो सुंदर दिखना चाहती थी, उन महिलाओं को अब इसने अपने झांसे में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब ये महिलाओं को अपने पास रात में बुलाया करता और रात में बुलाकर उनको खेतों में लेकर जाया करता। गन्ने के खेत में ले जाकर इनसे कहा करता कि मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा, तुम यहाँ पर गड्ढा खोदो। और वो महिलाएं बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शक के वहां पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया करती। उनको ये नहीं पता हुआ करता कि ये उन्हीं की खबर खोदी जा रही है। जब वो गड्ढा खोद दिया करती, उन महिलाओं को उसके अंदर वो डाला करता और आधे गर्दन तक उनके शरीर पर मिट्टी डाल दिया करता। जिसके बाद वो तार लेकर उनकी गर्दन को दबा दिया करता। बाद में उनको मुंह से लार निकालता और उसको वो पी जाया करता। और ऐसे करके इसने अब तक 41 महिलाओं को मार डाला था। और जो ये कमला देवी मिली थी ये इसकी 42वीं शिकार थी। और यहाँ तक कि अगर कोई महिला इसके पास नहीं आया करती, मतलब कि 1-2 दिन महिला बीच में नहीं आती, तब ये वेश्याओं को वहाँ पर बुला लिया करता। वेश्याओं को पैसे देकर ये अपने पास बुलाया करता और उनके साथ भी उनका कत्ल ऐसे कर दिया करता। और ये काम ये लगभग 11 सालों से कर रहा है, मतलब कि पिछले 11 सालों से ये महिलाओं को मार रहा है और पूरे गांव में इसकी कोई चर्चा ही नहीं। किसी को ये पता ही नहीं कि जो महिला घर से गायब हो रही हैं वो कहाँ जा रही हैं। किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब ये खुलासा हुआ, अहमद ने जब ये कबूल कर लिया, उस टाइम पर इस खबर ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ना सिर्फ इंडोनेशिया में बल्कि और भी बाहर के देशों में ये एक सनसनीखेज खबर बन गई थी। अब पूछताछ के बाद अहमद ने बता दिया था कि मैंने गन्ने के खेतों के अंदर ही उन 42 लड़कियों को दफन किया है। अब पुलिस वालों ने वहां पर जेसीबी वगैरह मंगवाई और वहां पर खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे खुदाई कर रहे थे वहां पर बहुत सारी लड़कियों के शव मिलने शुरू हो गए। हम उन्हें शव नहीं कह सकते क्योंकि इतने साल से वो लड़कियां वहां पर दफन थी। अब बहुत सारी लड़कियों की सिर्फ वहां पर हड्डियां ही मिली। और फिर 11 दिसंबर 1997 में इसे अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में लाने के बाद जज साहब ने इससे पूछा कि क्या तुम कबूल करते हो कि तुमने ही 42 महिलाओं का कत्ल किया है। ये वहां पर बिल्कुल साफ इनकार कर देता है। इसने कह दिया कि नहीं, मैंने उन लड़कियों का कत्ल नहीं किया है। अब इसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था क्योंकि उन लड़कियों को मरे हुए तो काफी टाइम हो चुका था। वहां पर सिर्फ हड्डियां ही थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये आरोप सिद्ध नहीं कर सकते थे कि इसने ही उन महिलाओं को मारा
मारा है। और इसके बाद इसकी तीनों पत्नियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो इसके खिलाफ गवाही दे, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दी, जिसके बाद अब इसको वापस से जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और ये केस ऐसे ही चलता रहता है और जो पुलिस वाले थे उन्हें 7 महीने लग जाते हैं इसके खिलाफ सबूत जुटाने में, लेकिन वो सबूत भी इतने पर्याप्त नहीं थे कि इसको वो जेल करवा सके। लेकिन जितने भी लोग थे उन सबको पता था कि इसके पीछे ये अहमद ही है। उन्होंने बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अदालत में भी जज के सामने कहा कि आप इसको सजा दें। अब जज भी उनके सामने घुटने टेक देता है और अहमद को 42 हत्याओं का दोषी ठहराकर 27 अप्रैल 1998 को उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। इस फैसले से वहां के लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि इसको बाद में घटाकर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। और फिर ये ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और टाइम बीतने के साथ 2008 में जब ये अहमद शाह पर लोगों का इतना गुस्सा भर गया कि उन्होंने इकट्ठा होकर इसके ऊपर धावा बोल दिया और 10 जुलाई 2008 को इसके ऊपर गोलियां चलाई गई। इसको गोलियों से छलनी कर दिया गया और इसकी ऐसे मौत हो गई। जिसके बाद अब इसको दफनाने की बारी आई। इसको दफनाने के लिए उस सेम्योंग गांव के कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर जो गांव के लोग थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इसको इस कब्रिस्तान में नहीं दफन होने देंगे। जिसके बाद उसको वहां से वापस ले जाया जाता है और फिर उसे जब दूसरे कब्रिस्तान में ले जाया जाता है वहां पर भी गाँव वाले पहुंच गए और उस कब्रिस्तान में भी उसे दफन नहीं होने दिया। जिसके बाद 11 जुलाई 2008 को उस गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर उस तांत्रिक को यानी कि अहमद को दफन किया गया। अब आप लोग इस व्यक्ति से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर कैसे अजीब प्राणी बसे हुए हैं। और साइकियाट्रिस्ट ने यह भी बताया कि ये पागल नहीं था, इसको हर एक चीज के बारे में पता था कि कैसे क्या होता है, लेकिन फिर भी इसने ऐसा गलत कदम उठाया। ये अमर होने की चाहत में इसने 42 लड़कियों की हत्या कर दी। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।